हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिदेव एंड इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एसेट्स को कंपेयर करने वाले हैं जो है क्रिप्टोज एंड स्टॉक्स। क्रिप्टोज एंड स्टॉक्स दोनों अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं एंड इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक्स क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं एंड वेदर आपको क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। स्टॉक्स की बात करें तो काफी ज्यादा टाइम से ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है मार्केट में एंड लोग बहुत टाइम से इसकी ट्रेडिंग एंड इसमें इन्वेस्टमेंट करते आए हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्रिप्टोज को देखते हैं तो ये काफी नए एसेट्स है, अभी काफी ज्यादा इससे फेमिलियर भी नहीं है एंड लोगों को पता भी नहीं है क्रिप्टोज क्या होते हैं। सो दोनों अपने कुछ कुछ प्रोस के साथ आते हैं एंड कॉन्स के साथ आते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्रिप्टो करेंसीज को देखते हैं तो ये डिजिटल एसेट्स होते हैं एंड ये क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होते हैं। क्रिप्टोज को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज कर सकते हैं एंड स्टोर ऑफ वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप क्रिप्टो के थ्रू पर्सन ए एंड पर्सन बी के बीच में पैसों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसलिए इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। बाकी वॉलेटिलिटी की बात करें तो क्रिप्टो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं अगर हम उसको स्टॉक्स के कंपेयर में देखते हैं तो, क्योंकि अभी ये नया एसेट है एंड लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। लोगों ने ज्यादा अभी क्रिप्टोस परचेस करना स्टार्ट नहीं करे। यही एक सिंगल रीजन है इसकी वॉलेटिलिटी का। जैसे जैसे आगे टाइम में लोग क्रिप्टोस परचेस करना स्टार्ट करेंगे एंड क्रिप्टो से सब फेमिलियर हो जाएंगे, देन क्रिप्टो करेंसीज में भी स्टॉक्स की तरह वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी एंड थोड़ा प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर स्टॉक्स। अगर स्टॉक्स की बात करें तो ये कंपनी की पार्शियल ओनरशिप होती है। आप जो भी स्टॉक परचेस करते हैं देन उस कंपनी का आपको बहुत ही छोटा अमाउंट 0.00001% आपको उस कंपनी का ओनरशिप मिलता है एंड स्टॉक से हमें बेसिकली पता पड़ता है कंपनी फंक्शनिंग कैसी है, वेदर कंपनी प्रॉफिट्स हमें दे रही है कि नहीं है और कंपनी लॉस में जा रही है। हम हिस्ट्री देख के पता लगा सकते हैं वेदर कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है एंड बहुत ज्यादा मेजर डेटा रिलीज कोई भी स्टॉक के आईपीओ के बाद ही होता है। आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ती है किसी कंपनी के बारे में जब वो ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। जैसे अभी पेटीएम की बात करो तो पेटीएम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी उसके आईपीओ के पहले। आप एज ए इन्वेस्टर अगर उसके आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट आफ्टर लिस्टिंग जब वो लिस्ट हो गया स्टॉक एक्सचेंजेस पर, जब आपको उसके बारे में और इंफॉर्मेशन पता पड़ी एंड अब आप डिसीजन बना सकते हैं वेदर आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो अगर नटशेल में अगर हम स्टॉक को कंक्लूड करें तो बेसिकली उसकी जो वैल्यू होती है वो डिराइव होती है उसकी परफॉर्मेंस से। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी देन उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा एंड अगर कंपनी लॉस में जाएगी देन उसके स्टॉक प्राइस भी गिरेंगे। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर क्रिप्टोज। सो क्रिप्टोज की बात करें तो बेसिकली ये डिजिटल करेंसीज होती है एंड ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। क्रिप्टोज रिलाई करते हैं क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स पर जिसके थ्रू वो सिक्योर कर पाते हैं ट्रांजेक्शंस को एंड वेरीफाई भी कर पाते हैं वेदर पार्टी ए से लेकर पार्टी बी तक वो ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर रन होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन नहीं करती है एंड मैनिपुलेट नहीं कर सकती है। सिंपली इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर एंड कम्युनिटी में कितनी ड्राइव है, कितना हाइप है इसको परचेस करने का, उसके ऊपर इसका पूरा प्राइस डिराइव होता है, जो कि हम बेसिक सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट बोलते हैं। सो दोनों हम क्रिप्टोज एंड स्टॉक्स को कंपेयर करें तो इनमें काफी मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। आपको जो डिसीजन बनाने में हेल्प करेंगे वेदर आपको परचेस करना चाहिए क्रिप्टोज और स्टॉक्स। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर क्रिप्टोज में हमको एडवांटेज मिलते हैं। क्रिप्टोज बॉर्डरलेस होता है, आप कहीं से भी क्रिप्टोज को परचेस कर सकते हैं एंड उसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं एंड ये वॉलेट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, सॉफ्ट वॉलेट्स होते हैं, ऑनलाइन कुछ वॉलेट्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के वॉलेट होते हैं एंड आपके अकॉर्डिंग आपको जैसे कैरी करना है इन क्रिप्टोज को आप उनको रख सकते हैं। बस आपको एक सिंगल चीज चाहिए रहेगी इसको परचेस करने, विच इज इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है देन आप इसको परचेस कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं तो बॉर्डरलेस नहीं होता है। हर एक कंट्री का अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज होता है एंड उस पर्टिकुलर कंट्री के आप स्टॉक्स उसी कंट्री में परचेस कर सकते हैं। आजकल ऑप्शंस आ गए आप एज एन इंडियन यूएस के स्टॉक्स परचेस कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऐसे ऑप्शंस नहीं रहते हैं, इसलिए बॉर्डरलेस नहीं होता है। सो यहाँ पर क्रिप्टोज को कुछ एडवांटेज है। सो अगर हम सेकंड पॉइंट कंसिडर करते हैं विच इज डिसेंट्रलाइज्ड। सो डिसेंट्रलाइज का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी उस चीज को ओन नहीं करती है एंड इस केस में अगर हम क्रिप्टोज की बात करें तो क्रिप्टोज डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब उसको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन नहीं करती है एंड मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती है एंड ये फ्यूचर में भी एप्लीकेबल होगा। कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टोज को ओन नहीं करेगी, वो लीगलाइज कर सकती है उसको, उसके ऊपर टैक्सेस ला सकती है, उसके ऊपर टीडीएस लगा सकती है, ऐसी कुछ चीजें कर सकती है गवर्नमेंट, बट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। जैसे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में होता है, कभी भी अगर गवर्नमेंट को नोट्स की जरूरत होती है तो बहुत सारे नोट्स प्रिंट कर देती है,
सिमिलरली वो क्रिप्टोज में ऐसा नहीं कर सकते। सो यहाँ पर भी हमको क्रिप्टोज में एडवांटेज दिखता है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, विच इज क्रिप्टो में कोई आपको ओनरशिप नहीं मिलती है। लाइक अगर आप क्रिप्टोज को परचेस कर रहे हैं तो आप किसी चीज को ओन नहीं कर रहे हैं। लाइक आप सिंपली डिजिटल एसेट को ओन कर रहे हैं, कोई डिजिटल कॉइन हो गया या फिर टोकन हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं तो वो आपकी कुछ ओनरशिप होती है। लाइक आप कंपनी का बहुत छोटा अमाउंट उसको ओन करते हैं। ऑल्दो क्रिप्टो स्टॉक्स दोनों आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, बट आप कुछ भी ओन नहीं करेंगे क्रिप्टोज में। आपको क्रिप्टोज में कुछ भी डिविडेंड्स भी नहीं मिलेंगे। लाइक आपको जैसे पता है स्टॉक्स में क्या होता है, अगर कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट बनाती है एंड उसके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा कैश होता है, देन वो अपने ओनर्स को, लाइक स्टॉक ओनर्स को डिविडेंड्स देती है। लाइक वो आपको एक्स्ट्रा गेन्स निकालने में स्टॉक्स में हेल्प करता है। सो ये पॉइंट कंसिडर करना दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज वॉलिटिलिटी। सो आपको पता ही है क्रिप्टो करेंसी कितना ज्यादा वॉलेटाइल होता है। लाइक डेली क्रिप्टोज के प्राइसेस बहुत ज्यादा अप डाउन चलते रहते हैं एंड आप मार्केट को अगर ओपन करके देखते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली प्राइस मूवमेंट दिखेगा। लाइक छोटा प्राइस मूवमेंट नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है वो। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं तो इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। लाइक ज्यादातर स्टॉक्स में हमें 3% 4% ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर है तो आपको ये पॉइंट कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टोज में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है एंड कुछ भी बैड न्यूज आने पर आपका पूरा पैसा लॉस में जा सकता है एंड आप बहुत बड़ा लॉस बुक कर सकते हैं। इसलिए गाइस क्रिप्टोज में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की होता है एंड आपको क्रिप्टोज में हमेशा लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टो मार्केट्स 24 आवर्स के लिए ओपन रहता है। ऑन दी अदर हैंड स्टॉक मार्केट अपनी कंट्री के हिसाब से ओपन रहते हैं। लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन रहता है। आप कभी भी स्टॉक्स को परचेस या फिर सेल नहीं कर सकते हैं एंड ऑन सैटरडेज एंड संडेज भी स्टॉक मार्केट क्लोज रहता है। सो इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता है लाइक आप कभी भी इसको सेल या फिर बाय कर सके। ऑन दी अदर हैंड आप 24 आवर्स में क्रिप्टोज को कभी भी परचेस कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट कभी भी क्लोज नहीं होता है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज के बीच में। एंड अब चलते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, विच इज शुड यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज और स्टॉक्स। सो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको दोनों एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लाइक स्टॉक्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए एंड क्रिप्टोज में छोटा परसेंटेज रखना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टोज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। एंड स्टॉक्स ऑन दी अदर हैंड अगर अभी के टाइम के लिए कंपेयर करें तो आप स्टॉक्स में से भी काफी सिक्योरली अच्छे गेन्स निकाल सकते हैं। दोनों के कुछ कुछ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस तो है, इसलिए आपको हेजिंग के लिए क्रिप्टोज में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके रिस्क एपेटाइट कम है एंड आप इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, देन आप बहुत छोटा परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो का क्रिप्टोज में रख सकते हैं एंड ये आपकी खुद की अपनी पर्सनल चॉइस होगी। सो आपको सभी एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में एंड अपने ओवरऑल गेन्स को इंप्रूव करने में। लाइक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स में, वेदर वो स्टॉक्स हो गए या फिर क्रिप्टो करेंसीज हो गई। लाइक आप डाइवर्सिफिकेशन करके ही एक्सपोजर ले सकते हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का। सो गाइस ये वीडियो थी जिसमें मैंने कंपेयर करा स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज को, सो दैट आपको हेल्प मिले दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने में एंड आप प्रॉपर्ली डिसाइड कर पाए आपको इन्वेस्टमेंट किसमें करना चाहिए एंड अपना कितना चंक रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। सो गाइस वीडियोस को कंक्लूड करने के लिए आपको दोनों में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लाइक आपको डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा आपको एक्सपोजर देगा डिफरेंट एसेट्स का। सेकंड, आपको रिसर्च काफी अच्छे से करनी चाहिए दोनों के बारे में। लाइक अगर आप क्रिप्टोज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो काफी अच्छे से रिसर्च कीजिए क्रिप्टोज के बारे में एंड डेफिनेटली मैं इस चैनल पर आपको सारा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एजुकेट करूंगा। सो गाइस डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप इससे रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।